हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है। सो CAIB इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग मॉड्यूल ए की क्लास नंबर 6 को कवर करेंगे और हमारा पेपर है 1 ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्लास में किसी प्रश्न में कोई भी असुविधा होती है, डाउट आता है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमें न्यूमेरिकल पार्ट कवर करना था, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो सबसे पहले जब भी हम सैम्पलिंग टेक्निक्स में प्रोबेबिलिटी का यूज करके, है ना, अगर हम जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड एरर। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड एरर को हम सिग्मा एक्स से निरूपित करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। वहीं पे प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किससे रिलेटेड? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल से रिलेटेड, तो हमारा फॉर्मूला होता है जेड बराबर क्या होता है? 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर और एक्स बार माइनस म्यू, यानी सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन। ये एक्स बार है। ठीक है, एक्स बार माइनस म्यू, ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा। इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। किस क्लास में? सैम्पलिंग टेक्निक्स में जो भी न्यूमेरिकल है वो इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, और यहीं पे हम लोग देखते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले न्यूमेरिकल का पार्ट कवर कर लेते हैं। सबसे पहला एक न्यूमेरिकल दिया गया, बैंक कैलकुलेट दैट इट्स इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट हैव अ मीन ऑफ ₹5,000। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 600। बैंक टेक सैंपल ऑफ 100 अकाउंट्स। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है और यहाँ z की वैल्यू 1.67 पे दी गई है 0.427 और 0.83 पे दी गई है 0.2967। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि n बराबर, सैंपल दिया गया ना, सैंपल ऑफ 100, n बराबर हमें 100 दिया गया है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया गया है 600। कितना दिया गया है? 600 दिया गया है। ठीक है, और हमें मीन दिया गया है किसका? पॉपुलेशन का मीन, यानी म्यू हमें दिया गया है 5000। गलत लिखा है ये 5000, यहाँ पे होना चाहिए 2000। कितना होना चाहिए दोस्तों? 2000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2000। गलत है ये, यहाँ पे 2000 होना चाहिए। यहाँ पे सही होगा 2000। हमें मीन कितना दिया गया है? 2000। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर लेंगे? 2000। ठीक है, डाउट है वहां पे। ठीक, अब देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? स्टैंडर्ड एरर। ठीक, सबसे पहला पार्ट क्या? स्टैंडर्ड एरर। और मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जब भी हमें स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना होगा, क्या स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना होगा सिग्मा एक्स, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 600 और एन की वैल्यू क्या है? 100, तो अंडर रूट 100। अब ये क्या हो जाएगा? 600 अपॉन 10। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, डन है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 60 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। दूसरा, अब हमें क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल लाई। अगर आपका सैंपल 1900 से 2050 के बीच में अगर सैंपल आता है तो एक्स बार सैंपल का मीन क्या है? 1900 से आपका किसके बीच में है? 2050। अब यहीं पे हमारा वो जेड वाला फॉर्मूला काम करेगा। कैसे करेगा? तो सबसे पहले हम स्टेप 2 पे कैलकुलेट करेंगे जेड की वैल्यू, और जेड की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन क्या कर सकते हैं हम? स्टैंडर्ड एरर। तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें z की वैल्यू निकालनी है जब हमारा x बार कितना है? 1900 है। ठीक है दोस्तों, और फिर एक बार हमें z की वैल्यू निकालनी है जब हमारा x बार कितना है? 2050 है। ठीक है, डन है, डन है। चलो, तो सबसे पहले x बार हम 1900 पे निकालते हैं। तो z की वैल्यू कैसे निकलेगी? x बार की वैल्यू 1900 है और हमारा जो म्यू 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 की वैल्यू कितनी थी? 2000। कितनी थी दोस्तों? 2000 है। और स्टैंडर्ड एरर हमारा कितना आया? 60। ठीक, और फिर एक बार हम कैलकुलेट करेंगे जेड की वैल्यू जब एक्स बार की वैल्यू 2050 है और यहाँ पे हमारा जो म्यू की वैल्यू है 2000 है और वैल्यू
स्टैंडर्ड एरर की कितनी होगी 60। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 100/60, यही हो जाएगा ना, माइनस का 100/60। ठीक, डन है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 का 0, 5 का 5 और बस 50/60, यही बचेगा 50/60। अब एक बार कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना, जो लिखा है उस पर अपन को नहीं करना है। 100 डिवाइड बाय 60, तो हमारी वैल्यू आ रही है 1.67। देखो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस का 1.666, इसको हम लिख देंगे माइनस का 1.67। ठीक, जेड की वैल्यू आ गई। ठीक, ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है, 50/60। 50/60 को भी कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों। 50/60, 50 डिवाइड बाय 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.833। इसकी वैल्यू आएगी 0.833। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जेड की दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, जेड की वैल्यू जब हमारा एक्स बार 1900 है तो माइनस का 1.67, और जब हमारा एक्स बार 2050 है तो 0.83, दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें जेड की वैल्यू को, जेड की वैल्यू जो माइनस का 1.67 और जेड की वैल्यू जो 0.83 आई है, से प्रोबेबिलिटी टेबल पे देखेंगे। किस पे देखेंगे, प्रोबेबिलिटी टेबल पे। प्रोबेबिलिटी टेबल पे जब हम देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी हमारी, 0.4525। ठीक, और इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 0.2967। दोनों को जोड़ देंगे तो जेड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 0.4525 प्लस 0.2967। तो 7 5 12, 6 2 8 1 9, 9 5 14 और 4 2 6 1 7। तो आपका जो आंसर आ गया वो जेड बराबर 0.7492 आ गया। और परसेंटेज में करोगे 100 का गुणा तो 74.92% चांसेस हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो 1900 से, किससे, 1900 से 2050 के बीच में आए। ठीक है दोस्तों, कितने चांसेस है, कितने प्रतिशत चांस है, 74.92%। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फिर कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर हमने अभी पढ़ा। कैसे पढ़ा कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और हमें सैंपल मीन दिया है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर को निकालने के लिए हमें चाहिए होता है, स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n। ठीक है, अब मान लो स्टैंडर्ड एरर नहीं दिया, हमें वेरिएंस दिया है, तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर √वेरिएंस होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, वेरिएंस के थ्रू भी निकाल सकते हैं, वेरिएंस के थ्रू भी अपना स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जैसे भी निकालना होगा फॉर्मूला का यूज करेंगे, बट स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, तो हम कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, अ सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन 98.6, यानी म्यू बराबर हमें दिया गया है 98.6, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया 17.2। अब हमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 17.2, कितना दिया गया है दोस्तों, 17.2 दिया गया है, 17.2, और n बराबर, सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो n बराबर दिया गया 25 ऑब्जर्वेशंस, तो n बराबर कितना है 25। स्टैंडर्ड एरर अगर हमें निकालना है तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 17.2/√25, तो ये हो जाएगा 17.2/5, 5 3 15 और 5 चौके 20। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कितना आ गया, 3.44 स्टैंडर्ड एरर आ गया। अब हमें निकालना है जब p की वैल्यू 92 और 102 है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले z की वैल्यू निकालेंगे, किसके लिए, जब x बार बराबर 92 है, फॉर्मूला x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर। ठीक, तो x बार कितना दिया गया है, 92 दिया गया है, म्यू हमें 98.6 दिया गया है, स्टैंडर्ड एरर 3.44 आ गया। तो अब 92, एक सेकंड रुकिए, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर, चलिए, तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 92 माइनस 98.6, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.6 अपॉन 3.44, ये माइनस का होगा। और जब 6.6 में
हम डिवाइड करेंगे 3.44 का, तो हमें वैल्यू मिलेगी -1.94। तो z की पहली वैल्यू तो ये आ गई, इसको हम प्रोबेबिलिटी टेबल पे देखेंगे। और दूसरी वैल्यू जब x बार बराबर हमें कितना दिया गया है, 102 दिया गया है। क्या दिया गया, 102। तो अब हम कैसे निकालेंगे, z बराबर क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो ये अब 102 माइनस 98.6 अपॉन 3.44 कर दो। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, 1, 11 में से 3, ठीक, और 9 में से तो 3.4 अपॉन 3.44, वैल्यू आएगी 0.99, जेड की वैल्यू 99। अब इन दोनों की वैल्यू हम प्रोबेबिलिटी टेबल पे देखेंगे। जब प्रोबेबिलिटी टेबल पे देखेंगे तो हमें z की वैल्यू जब हमारी 1.9, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.91 की देखेंगे तो हमें z की वैल्यू मिलेगी 0.47193। और जब हम z की वैल्यू 0.999 पे देखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0.33891। तो लास्ट में जो हमारा आंसर होगा वो क्या आएगा, 0.81084। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन यहीं पे दिया है, बी पार्ट। क्या दिया गया, बी, फाइंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जब सैंपल साइज आपका कितना हो जाए 36। यहां पे हमने n बराबर 25 से जैसा पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे ही पूरा क्वेश्चन अब n बराबर 36 से सॉल्व करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपका स्टैंडर्ड एरर बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n होता। तो यहाँ पे n बराबर 36 हो जाएगा 17.2 बटे अंडर रूट 36, तो ये हो जाएगा 17.2 बटे 6। ठीक है, डन है। अब देखो 17.2 बटे 6, तो आंसर आएगा 2.87। ये स्टैंडर्ड एरर हो गया। अब पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा, बस स्टैंडर्ड एरर की जगह पे आप क्या रखोगे, 2.87, है ना, 2.87 से सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी प्रोबेबिलिटी टेबल भी मैंने लगा दी है, अगर आपको देखना है तो आपकी जितनी वैल्यूज की जरूरत है वो इसमें देख सकते हैं, वैसे एग्जाम में आपको दिया रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने सैम्पलिंग टेक्निक के जो न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व किया। और हाँ, ऐसे ही अगर आप CAIIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं दिसंबर के, तो आप हमारे महापैक के थ्रू जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट कवर, ABM, BFM, ABFM, BRBL हमारा कवर हो जाएगा और इलेक्टिव पेपर भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस हमने कवर किया, 2000 लाइव क्लासेस, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। अगर आप हमारे महापैक को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 1 ईयर महापैक 4,999, 2 ईयर महापैक 6,999 और 6 मंथ महापैक आपको मिलेगा 3,499 में। साथ ही साथ हमारा फाउंडेशन बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। 2.0 बैच भी लॉन्च हो गया है 6 तारीख से, और 2499 में आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका ABFM, BFM, BRBL, ABM कोई भी पेपर इंडिविजुअल पेपर ही रह गया जिसकी तैयारी आपको करनी है, तो आप इंडिविजुअल पेपर की तैयारी भी 799 रुपए में इंडिविजुअल बैच लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। और हाँ, आपके डाउट्स के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं आपके साथ। आप हमारे टेलीग्राम पे अपने डाउट भेजते रहिए, जब भी आप पढ़ रहे हो हम आपके आंसर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।